मुहम्मदिया व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिया व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, द ह्यूमन हार्ट इन द कुरान। कुरान में जो हार्ट का जिक्र आता है उसके बारे में। अच्छा, जब मैं ये तफसीर इसकी रिसर्च कर रही थी ना इस आयत पे, तो मुझे लगा नहीं था कि ये 1 घंटे तक जाएगा। मुझे लगा शायद कम में ही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने स्टार्ट की रिसर्च और फिर वो 2-3 घंटे का हो गया। मतलब उसको शॉर्ट करना मुश्किल हो गया था। ये है हमारा कुरान और इसके मुअज्जात कि इसकी एक आयत में अगर इंसान डीपली रिसर्च करे तो ये बिल्कुल समंदर जैसा है। कहते हैं ना, जो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन, जब वो लोग कहते हैं कि जब जितनी बार आप कुरान पढ़ो नई नई माने सामने आते हैं। मतलब एक ही आयत की इतनी तफसीर होती है कि वो इट्स लाइक अनएंडिंग। तो अच्छा, जब हम अंधेपन का जो ये लफ्ज है वो सुनते हैं तो फौरन आंखों का ख्याल आता है हमारे दिमाग में। लेकिन कुरान हमेशा बताता है कि ये जो ब्लाइंडनेस है ये जिस्म का नहीं होता। असल में ये दिल का अंधापन होता है। अच्छा, आंखों से तो हम सब कुछ देख सकते हैं, निशानियां, हकीकत, तारीख, सब कुछ। लेकिन फिर भी हम कबूल नहीं कर पाते। इसकी वजह इल्म की कमी तो बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह क्योंकि इब्लीस के पास भी बहुत इल्म था, और अहले किताब में से जो यहूदी हैं उनके पास भी बहुत इल्म है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि वो कबूल ही नहीं कर पाते? वो है दिल की बीमारी, जैसे कि तकब्बुर, जिद या दिल का सख्त होना। अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं कि हिदायत सिर्फ देखने से नहीं मिलती, बल्कि सोचने, गौर व फिक्र करने और दिल के खुलने से मिलती है। तो सूरत अल हज में अल्लाह ताला जो फरमाते हैं हम उसको आगे देखते हैं। ये जो आयत है ना, ये हमारी सोच को बदल देती है। आयत है, फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूब उल्लती फिस सुदूर। इट इज नॉट द आईज दैट गो ब्लाइंड बट द हार्ट्स विद इन द चेस्ट। बस एक आयत है, लेकिन ये इतने डीपर माने अपने अंदर रखती है कि जब अच्छा, इसमें मुखातिब किन लोगों को किया गया, बेसिकली ये भी देख लेते हैं कि कब नाजिल हुआ और किस वजह से हुआ। अल्लाह ताला इस आयत के जरिए किसको मुखातिब करते हैं? ये जो है वो सूरत है, ये मक्की सूरत है, मक्के के दौर में नाजिल हुई थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में काफिरों कुफारों के उनके साथ मौजूद थे। ये नाजिल क्यों हुई? ये उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो कुरान की आयत सुनते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात भी उन्होंने देखे। जब वो जिद करते थे कि हमें कोई मौजज़ा दिखाइए, तो बहुत से मौजज़ात भी अल्लाह के नबी ने दिखाए और उन्होंने देखे। यहाँ तक कि जो जब वो तिजारत पे जाया करते थे शाम में और यमन और इस इधर उधर से गुजरते थे, तो बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो तबाह हुई हुई हैं जिनको वो देखते थे, जैसे कौम आद, समूद। इवन की फिरौन के अंजाम का भी उनको पता था। और ये भी पता था कि ये सब क्यों हुआ, किसके नतीजे में हुआ, अल्लाह का अजाब उन पे क्यों आया, सब पता था उनको। फिर भी फिर भी इंसान जो है, ईमान जो है वो ईमान नहीं लाए। सच को जानबूझकर झुठलाते थे, तकब्बुर में, जिद में, अना में। तो अल्लाह ताला उनसे एक सवाल करते हैं कि क्या तुम जमीन पे चलते फिरते नहीं? क्या तुमने देखा नहीं कि पहले की कौमों का क्या अंजाम हुआ? फिर अल्लाह ताला वजाहत करते हैं कि मसला आंखों का नहीं, दिलों का है, जो हक को कबूल करने से इनकार कर चुके हैं। ये आयत हमें बताती है कि जब दिल अंधा हो जाए तो आंखें सच देखकर भी कोई फायदा नहीं देती। हिदायत का रास्ता आंखों से नहीं बल्कि दिल की नरमी और इनकिसारी से खुलता है। ये जो आयत है इसको हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखेंगे कि कैसे इंसान सब कुछ देखने के बावजूद सबक हासिल नहीं करता। और ये हमें आयत में मजबूर करेगी कि हम अपने दिल का जायजा लें। इतना ज्यादा अहम है हमारा दिल, इतना अहम है कि इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात है अगर हम इस पे गौर फिक्र ना करें तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे और थोड़ी सी तफसीर को देखते हैं कि कुछ स्कॉलर्स हैं जिनकी तफसीर मैंने यहाँ पे नोट की है। तो कुरान में जो लफ्ज आता है हार्ट का, वो कल्ब है, जिसका रूट मीनिंग है पलटना, गिर जाना, उलट जाना।
पलटना बेसिकली। तो ये एक ऐसी चीज है जो स्टेबल नहीं होती। हमारी दिल की कैफियत बहुत मतलब जल्दी जल्दी चेंज होती है। अभी ईमान हमारा हाई है तो हो सकता है नेक्स्ट पल में पता नहीं कितना लो हो जाए। बहुत जल्दी जज्बात हमारे चेंज होते हैं, इसलिए शायद कहते हैं कि हमें पता नहीं आखिरी वक्त में हमारे साथ क्या होना है। और इस चीज से वाकई मुझे भी बहुत डर लगता है, क्योंकि आज मैं इस ईमान पे हूँ कि मुझे लगता है अरे मैं तो कर सकती हूँ, मैं मेरा तो दिन पे चलना मेरे लिए बहुत आसान है, और कल को कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि मेरा ईमान बहुत लो हो गया, पता नहीं अब कैसे करूंगी मैं। इतनी जल्दी कैफियत इंसान के बदल जाते हैं। कहते हैं ना कि सुबह में एक वक्त आएगा जब सुबह में इंसान मुसलमान होगा, रात में काफिर, रात में मुसलमान, सुबह में काफिर। ऐसा क्या होगा, मतलब वो दिल ऐसे बदलता है। अच्छा, ये तो हक की तरफ मोड़ सकता है दिल हमारा, या फिर नफ्स और गुमराही की तरफ पलट सकता है। इसलिए इस्लाम में दिल की हिफाजत पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि अगर दिल ठीक हो तो इंसान का पूरा अमल ठीक हो जाता है, और अगर दिल बिगड़ जाए तो ज़ाहिरी अमल भी कोई मायने नहीं रखते। तो इसमें जो इब्ने अब्बास है उनकी तफसीर देखते हैं कि वो बयान करते हैं कि यहाँ जो अंधापन का जिक्र है ये आंखों का नहीं है, बल्कि हक और हिदायत से उसका अंधापन है। इंसान अल्लाह की निशानियां देख सकता है, कुरान की आयतें भी सुनता होगा, शायद हर दिन सुनता हो, लेकिन बात को दिमाग से समझ भी सकता है, शायद लॉजिकली उसको सब समझ भी आ जाए, लेकिन फिर भी सच को कबूल नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मसला समझने का नहीं, मान लेने का होता है। इल्म का नहीं होता, इनकार और जिद का होता है। कभी कभी इंसान सच को पहचान लेता है, लेकिन फिर भी मुंह मोड़ लेता है। सच कबूल करना अपनी उसको जिंदगी उसके लिए उसको अपनी जिंदगी बदलनी पड़ती है। अच्छा, इब्ने कसीर का भी इसमें बयान है, वो गहराई से समझते हैं कि वो कहते हैं कि आंखें सिर्फ टूल हैं, जो सिर्फ तस्वीरें हमें पहुंचाती हैं ब्रेन तक, और असल समझ और फैसला जो करती है और ईमान जहाँ पे मौजूद है वो हमारे दिल के अंदर होता है। दिल साफ हो तो आंखों से देखी हुई चीज हिदायत बन जाती है, और अगर दिल बिगड़ा हुआ हो तो वही गुमराही का सबब बन जाती है, वही हक, वही वही चीज जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इब्ने कसीर इसमें जो है वो कहते हैं कि दिल तकब्बुर, फकर, शहवात और दुनिया की मोहब्बत से भर जाता है जब, तो वो हक को पहचानने की सलाहियत बिल्कुल खो देता है। ऐसे लोगों के सामने अगर सबूत भी रख दो, तो कुरान पेश कर दो, कुछ भी कर दो, तारीख याद दिलाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो कहते हैं कि हम नहीं मानते। अच्छा, इमाम कुर्तुबी का इसमें वो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने ना जानबूझ के आंखों को अंधा नहीं बनाया, मतलब इसका जो कनेक्शन बनाया ईमान का, वो आंखों से नहीं बनाया। वरना इंसान कहता है या अल्लाह हम तो मजबूर थे, हम तो अंधे थे, हमारी तो आंखें ही खराब थी। तो अल्लाह ने कोई एक्सक्यूज छोड़ा ही नहीं, आंखों से कनेक्शन बनाया ही नहीं हक को पहचानने का। इंसान अपने फैसलों का जिम्मेदार ताकि खुद हो, और दिल के बिना पे हो। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मसला ये नहीं कि तुम देख नहीं रहे, मसला ये है कि तुम मान नहीं रहे। ये आयत हमें भी सिखाती है कि ईमान सिर्फ लॉजिक का नाम नहीं, बल इंफॉर्मेशन का नाम नहीं, बल्कि एक अखलाकी और रूहानी फैसला है, बिल्कुल रूह से ताल्लुक है इसका, जो दिल का फैसला होता है। अच्छा, दिल एक दफा हक से मुख मोड़ लेता है तो धीरे धीरे वो इतना सख्त हो जाता है कि फिर फर्क करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि दिल को जिंदा रखो, उसे साफ करो, और बार बार साफ करो। ये गंदा होता होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हमारे इनपुट्स हैं, आंख, कान, जुबान और ये सारी चीजें हैं, ये ये दिल को गंदा करेंगी, लेकिन इसको बार बार साफ करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं थोड़ा ना। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर रिसर्च में ना साइंटिफिक चीज़ों को शामिल करूं, क्योंकि जो यूथ हैं स्पेशली जो साइंस का इल्म रखते हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। वो हदीस है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद ऐसे लोग आएंगे जो तुमसे बेहतर, सहाबा को कहते हैं कि तुमसे बेहतर दीन को समझ सकेंगे। यार वजह होगी कि शायद वो साइंस की वजह से समझ सकते हैं और रिलेट कर पाएंगे ना। इसीलिए अभी जैसे उस जमाने में साइंस का इतना वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सब कुछ नहीं था, तो रिलेट करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान की वजह से बिल्कुल मान लेते थे। लेकिन अभी के लोग रिलेट कर पाएंगे, खास करके वो लोग जो बिल्कुल दीन से दूर हैं, जिनको ना बस हर वक्त उनको बस साइंस का ये बता दो, उनको लगता है कि दीन तो बिल्कुल कोई पिछड़ी हुई चीज है, और अगर आप साइंस से वही चीज आप साइंस से बताओ तो मान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे मेडिकल बेनिफिट्स है ना इससे, शहद में या इन सब चीजों में, तो जब उनको कुरान कहता है तो वो नहीं मानते, अरे नहीं नहीं, एंटीबायोटिक असर करेगा, इस सब से कुछ नहीं होता। लेकिन जब वही अगर डॉक्टर कह दे तो फिर फौरन मान जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अगर साइंस की वजह से ही वो दीन के करीब आ रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं जो कि कुरान पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं।
रिलेट कर पाते हैं। वो ऐसा लगता है वो बिल्कुल तैयार होता है उनका जहन, और उनको बस एक प्रूफ मिल जाता है। खैर, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, साइंस मतलब बेसिकली हम बायोलॉजी की तरफ थोड़ा सा जाएंगे। वैसे तो मैं बायो की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस पे रिसर्च की है क्योंकि मुझे भी जानना था कि होता क्या है हमारे बॉडी में और कैसे ये सब चीजें काम करती है, कैसे की आयत, साइंस जो है इस आयत को प्रूव करती है सच। तो अच्छा, असल में क्या होता है, अक्सर हम समझते हैं कि आंख देख लेती हैं तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन साइंस बताती है कि देखना एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, रोशनी चीजों से टकराकर आंखों की रेटिना में एंटर करती है। फिर ये रोशनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंचती है। यहाँ तक सिर्फ ट्रांसमिशन हो रहा है, नथिंग एल्स। अब दिमाग ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, हमारे पास दो सेंटर्स हैं बेसिकली दिमाग में, इमोशनल सेंटर और मेमोरी सेंटर, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही उन तक सिग्नल पहुंचता है। दिमाग फिर ये पहले ये सोचता है कि ये क्या है, मतलब ये कोई इंसान है, ऑब्जेक्ट है, खतरा है, नहीं है, नॉर्मल है, क्या है। यहाँ पे बहुत एक अहम बात समझने वाली है कि दिमाग पहले लॉजिक यूज नहीं करता, बल्कि इमोशन और फीलिंग के जरिए रिएक्ट करता है। अच्छा, इस स्टेज में एमिगडाला सबसे पहले जो है रिएक्ट करता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो खौफ, गुस्सा, खुशी, डेंजर ये सब डिटेक्ट करता है। और फिर ये सीधा सवाल करता है कि चीज डेंजरस है, नहीं है, मतलब ये देखी हुई चीज है, अजनबी है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये सब कुछ एमिट गाला जो है वो डेंजर फील हो जाता, मतलब वो ये सब कुछ डिटेक्ट करता है फौरी तौर पे। उसके बाद अगर कोई डेंजर महसूस होता है तो फौरी तौर पे अलार्म बज जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारी चीजें होती है हमारी बॉडी में। अच्छा, आप हम सब गट फीलिंग को जानते हैं कि हम सबको एक फीलिंग होने वाला है, ये सही नहीं हो रहा है, ये या फिर ऐसा लगता है कि बस दिल कहता है कि ये ठीक नहीं है, या फिर मतलब दिल जो है वो बताता है, आपको गवाही देता है कि ये सही नहीं हो रहा, या फिर कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको गट फीलिंग आ जाती है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है, डेली लाइफ में भी होता होगा, गट फीलिंग आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हिपोकैम्पस का रोल आता है। ये ये मेमोरी बनाने का काम करता है, बेसिकली रिकॉर्ड रखना, ये सारी रिकॉर्डिंग रखता है आपकी सारी मेमोरी। ये सिर्फ इमेज सेव नहीं करता, बल्कि उसके साथ हर चीज, इवन की इमोशन, टाइम, जगह, एक्सपीरियंस, एक एक चीज को जोड़ देता है। एक इंसिडेंट के साथ उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सबको जोड़ के मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसलिए इमोशनल वाकया जिंदगी भर याद रहते हैं। अच्छा, ऐसा होता है हमारे साथ की बुरी चीजें ही याद रहती हैं ज्यादा। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, ये बहुत ज्यादा आपको याद रहता है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो आपकी बॉडी एक्सपीरियंस की होती है ना, आपका जो दिल, मतलब जो जो आप फील करते हो ना, क्योंकि जाहिर है बुरा हो रहा है तो कोई कुछ बुरा कह रहा है आपको, डांट रहा है या आपकी बेइज्जती कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज, तो आप पूरा जिस्म जो है ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, हर चीज फिर वो ब्रेन जो है ना स्टोर कर लेता है कि ये आपके साथ हुआ था पास्ट में, इसलिए वो फिर उसको भुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसीलिए इमोशनल वाकयात याद रहते हैं। खुशी, सदमा, डर, ये सब चीजें गहरी छाप छोड़ जाती हैं हमारे दिमाग में। अच्छा, आखिरी स्टेज पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे लॉजिकल फैसले होते हैं, और यहाँ पे सोच का अमल होता है थोड़ा। यहाँ पे दिमाग कहता है कि रुक कर सोचो, ये वाकई खतरा है या इमोशन गलत मतलब सारे लॉजिकल थिंकिंग जो हो रहे हैं वो अब हो रहे हैं लास्ट में। मैं रिएक्ट करूं या कंट्रोल करूं, क्या करूं। अगर दिल और इमोशन पहले ही गलत डायरेक्शन दे चुके हों, अब हम आगे इस चीज को देखेंगे कि कैसे उसको डायरेक्शन मिलता है दिल के जरिए। तो अगर पहले ही उसको गलत डायरेक्शन मिल चुका है ना दिल से, तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है बिल्कुल कमजोर हो जाता है। यहीं पे कुरान और साइंस एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। कुरान कहता है कि अंधापन का मसला आंखों का नहीं, क्योंकि आंखें सिर्फ सिग्नल पहुंचाती हैं, असल में मसला है अंदर के डिसीजन सेंटर का, जो कि कल्ब है, जिसको कुरान कल्ब कहता है। अगर वो एरोगेंस, जिद और नफ्स से भरा हो, नफ्स की ख्वाहिशात से, तो फिर दिमाग भी जो है ना वो हर तरीके से उस तरीके से ही प्रोसेस करता है। इसलिए कुरान हमें ये नहीं कहता कि तुम देखते नहीं हो, बल्कि कहता है कि तुम्हारा दिल सच कबूल करना नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि जब दिल बिगड़ जाए, तो जो साइंस के सब सिस्टम है वो ठीक होने के बावजूद इंसान गलत फैसला करता है।
और यहीं से समझ आता है, जो कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया हमें, साइंस उसे आज एक्सप्लेन कर रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, वाट अब देखते हैं कि व्हाट अबाउट द बॉडी। हार्ट बीट का फास्ट होना, हार्ट तक अब बात आ रही है धीरे धीरे। अभी तक हमने ब्रेन का ही कॉन्सेप्ट देखा, अब धीरे धीरे हम आते हैं असल चीज पे। हार्ट्स विद इन द चेस्ट। अब कैसे हो रहा है, बॉडी में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। अभी तक हमने देखा आंखों और दिमाग का रोल हमने समझा, अब सवाल है कि इमोशन कैसे, मतलब जिस्म में क्या हो रहा है। खास करके सीने में जो हैवी फीलिंग आप फील करते हैं, दिल का तेज धड़कना, या दिमाग किसी चीज को इमोशनल खतरनाक समझता है। तो अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने लोगों से भी सुना होगा कि अरे दिल बहुत भारी हो गया है, मतलब कोई इंसिडेंट होता है, किसी की मौत हो जाती है, या कोई बुरा सैड न्यूज आप सुनते हैं, ऐसी कोई भी खबर, ऐसा लगता, या फिर कुछ आपको, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, बिल्कुल दिल एक भारी हो जाता है। लोग भी कहते हैं कि मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। वो ये नहीं कहते दिमाग है, दिमाग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता यहाँ पे। सब कोई जो हैवीनेस होता है ना, वो दिल पे फील करते हैं कि दिल बहुत भारी हो रहा है, मतलब बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। वो इसीलिए क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो फिर फौरन जो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है ब्रेन। और ये सिस्टम हमारी मर्जी के बगैर काम करता है, आप चाहें या ना चाहें वो काम करता है। जस्ट अ मिनट। इसी वजह से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और स्टमक टाइट लगता है, वगैरह वगैरह। इसलिए हम हर फीलिंग जो है ना, वो सीने में, दिल में महसूस करते हैं, और कहते हैं कि दिल घबरा रहा है, दिल भर आया, दिल बैठ गया, दिल बैठ सा गया। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि साइंस के मुताबिक अब तक जो हमने देखा कि आंखें डिसीजन नहीं करती हैं, दिमाग जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये चीज क्या है, लेकिन कुरान जब बात करता है वो कहता है कि डिसीजन सेंटर आपका कल्ब है। मोरल एक्सेप्टेंस वही होती है जहां से इंसान जो है वो डिसाइड करता है कि मैं इस चीज को कबूल करूं नहीं करूं। ये सवाल आता है कैसे। साइंस के मुताबिक दिल सिर्फ पंप नहीं करता। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने कहीं पढ़ा था कि दिमाग, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हमारा हार्ट है ना, उसके आसपास 40,000 न्यूरॉन्स मौजूद हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से ज्यादा हैं। शायद मैंने कहीं ये चीज पढ़ा था कि ब्रेन से ज्यादा हैं, बट खैर ये तो सच है कि 40,000 न्यूरॉन्स उसके आसपास मौजूद होते हैं। मतलब बेसिकली एक छोटा सा नर्वस सिस्टम है दिल का अपना। यानी दिल अपना एक छोटा सा नर्वस सिस्टम रखता है, यहाँ पे सिर्फ ब्लड पंप का काम नहीं हो रहा, ये चीजों को डिटेक्ट कर रहा है, पैटर्न सीख रहा है, दिमाग की तरफ कॉम्प्लेक्स सिग्नल ये भेजता है। दिमाग जो, और ये अल्फाज में नहीं जाते, ये बेसिकली यस नो की सूरत में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये चीज अगर कोई चीज गलत गलत हो रही है या चीज सही नहीं है, तो वो ना स्टेट के सूरत में भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, सेफ, अनसेफ, काम, थ्रेट, ओपन, क्लोज्ड, रिलैक्स्ड, स्ट्रेस्ड, ऐसे यस और नो के फॉर्म में। और बहुत कॉम्प्लेक्स सिग्नल जाते हैं ब्रेन को, यानी दिमाग को मैसेज कुछ इस तरह मिलता है कि ये सिचुएशन ठीक फील नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मुझे सुकून महसूस नहीं हो रहा, मुझे, मेरा दिल भारी हो रहा है, और फिर दिमाग इसी की बुनियाद पे डिसीजन बनाता है। तो इसीलिए दिल जो बोलेगा ना, दिल जैसा सिग्नल भेजेगा, बिल्कुल ब्रेन वैसे रिएक्ट करेगा। उसके पास तमाम पुराने मेमोरी में लॉजिक मौजूद होंगे कि ये गलत है, वो कुछ नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको सब पता है कि हाँ ये सही गलत नहीं है, अभी दिल क्या भेज रहा है सिग्नल कि यही सही है, मैं ठीक फील नहीं कर रहा, अब बस उसी के बिना पे आपका डिसीजन होगा, दैट्स इट। दिमाग भी उस वक्त आपका काम नहीं करेगा, और गलत सही जो भी है ना, वो सिर्फ दिल डिसाइड करेगा। इसलिए कुरान कहता है कि जब दिल अंधे हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि दिल का देखना, ये मतलब नहीं है कि दिल देखना बंद कर देता है, बल्कि उसकी सेंसिंग और रिस्पॉन्स गलत हो जाती है। अगर दिल क्लोज्ड स्टेट में हो, जैसे कि तकब्बुर से भरा हो, जिद हो, नफ्स की ख्वाहिशात वो बहुत ज्यादा हो, दुनियावी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हो, तो दिमाग को उसी तरह के सिग्नल जाते हैं, वो बायस्ड हो जाता है, बिल्कुल बायस्ड। और फिर चाहे आंखें सब कुछ देख लें, लॉजिक समझ लें, कुछ भी कह दो उसको, इंसान को, वो कुछ भी नहीं मानता। इसीलिए, इसी वजह से लोग बिल्कुल नहीं मानते, वो ऐसा लगता है, बिल्कुल कहता है ना कुरान अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। बिल्कुल यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है, उनको फिर कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा, साइंस, कुरान जो है वो साइंस के
बिल्कुल खिलाफ नहीं है, बल्कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, कुरान दिल को डिसीजन सेंटर कहता है, और साइंस भी बताता है कि दिल वाकई इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए अल्लाह हमें देखने पे नहीं, बल्कि हर वक्त दिल को साफ रखने पे जोर देता है, क्योंकि अगर दिल का स्टेट गलत हो जाए तो फैसला आपका इवेंचुअली गलत होगा। अच्छा, लोग, आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे ये दिल का साफ है, लेकिन जुबान इसकी थोड़ी बस खराब है, और ये थोड़ा सख्त बोलता है, लेकिन दिल साफ है। पॉसिबल ही नहीं है। दिल तो जुबान तो वो बिल्कुल मिरर की तरह काम कर रहा है। जो दिल के अंदर है वही आपके हर चीज से नजर आ जाएगा। जो दिल में होगा, अच्छा, वो इंसान उसको छुपा भी नहीं सकता। कुछ भी कर लो, जो दिल के अंदर होगा वो कभी नहीं छुपता। वो जुबान के जरिए बाहर आएगा, वो आपकी हरकतों के जरिए बाहर आएगा, वो आपके एक्शंस के जरिए बाहर आएगा, वो बाहर आके रहेगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि अरे बस दिल का साफ है, लेकिन बाहर से भले सख्त हो, लेकिन अंदर से, वो क्या कहते हैं, कोकोनट है वो, बाहर से सख्त अंदर से नरम, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब थोड़ा फिफ्थ स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वाइट फील्स लाइक द हार्ट थिंग्स। अब असल में कॉन्सेप्ट आता है कि कहते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह ताला कहता है दिल सोचता है। अब साइंस भी इस चीज को मानने लग गया है। कैसे? अक्सर हम कहते हैं ना कि, अच्छा, लोग हमेशा यही कहते हैं, मेरा दिल राजी हो गया, मेरा दिल नहीं मान रहा यार, मतलब कुछ भी बोलो दिल नहीं मान रहा। लोग भी ऐसे अल्फाज का यूज करते हैं, ये दिल राजी नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि फैसले पहले महसूस होते हैं, बाद में एक्सप्लेन किए जाते हैं। आप कुछ भी ऐसा कुछ कुछ भी फील करते हो ना, तो आप पहले महसूस करते हो। जैसे आप किसी ऐसे रूम में चले जाओ जो बिल्कुल ठंडा है, आपको सबसे पहले वो फीलिंग आएगी। या फिर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में आप चले जाओ ना, जहाँ जो बहुत नेगेटिव वाइब रखता हो, तो आपको पहले फीलिंग आ जाएगी कि ये यहाँ कुछ सही नहीं है, मतलब नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं बहुत। तो आप हर चीज को ना पहले महसूस कर लेते हो, फिर उसी के मुताबिक सिग्नल जाता है ब्रेन को। इंसान पहले अंदर से किसी चीज को फील करता है, फिर दिमाग उस फीलिंग को लॉजिक के जरिए समझाता है, और वो इसीलिए मोरल चॉइसेस वो फिर उस मुताबिक लेता है। जैसे सच कबूल करना, गलत को छोड़ना, हक को कबूल करना, ये सब एक सेंसेशन की तरह काम करता है। अच्छा, कभी हैवीनेस, कभी कंफर्ट, कभी सीने का टाइट होना, मतलब दिल का सख्त होना, दिल का खुलना, एहसास का होना। इसीलिए कोई इंसान हक को देख भी लेता है तो लॉजिक भी समझ ले, सब कुछ कर ले, लेकिन उसको कबूल नहीं कर पाता, क्योंकि समझाना दिमाग का काम नहीं, बल्कि बदलना तो दिल का काम है। हक को जान लेना एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, लेकिन हक की वजह से खुद को बदलना, दिल, इमोशन और आइडेंटिटी सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, ये सब कुछ, अच्छा, ये सब कुछ रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस मतलब क्या चीज है जो दिल को रोकती है? अब ये भी तो जानना जरूरी है ना कि आखिर दिल मान क्यों नहीं रहा, वो रेसिस्ट क्या चीजें रेसिस्ट करती हैं? ईगो, आपका प्लेजर हो सकता है, आपको उसमें बहुत मजा आ रहा हो, आपका कंफर्ट जोन, या फिर कोई पावर या कोई ऐसी चीज, और कंट्रोल छोड़ने का डर, मतलब पावर के जाने का डर। ये सारी चीजें हैं जो उसको रेसिस्ट करती हैं, दिल को बांध के रख देती हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है फिर। और जब ये रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, तो दिल क्लैरिटी के बजाय क्लोजर को चूज करता है, और फिर वही सिग्नल ब्रेन को जाता है। इसलिए इंसान कहता है कि मुझे ये बात एक्सेप्ट नहीं करनी, भले ही वो सच हो। इसलिए कुरान कहता है कि गुमराही का असल मसला आंखों का लॉजिक नहीं, बल्कि दिल के ओपन या क्लोज होने से इसका ताल्लुक है। दिल खुला है कि नहीं आपका? अच्छा, कुरान ये भी कहता है कि हार्ट्स आर सील्ड, कहता है ना इसका दिल। अच्छा, हम ना अल्लाह ताला पे डाल देते हैं कि अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगा दी है। बहुत बार हमने कुरान में सुना है, अल्लाह दिलों पे मोहर लगा देता है। ऐसा क्यों होता है? अल्लाह ताला मोहर क्यों लगाता है? आखिर वो क्या वजह बनती है? अच्छा, ये भी सवाल है कि कुछ लोग चेंज क्यों नहीं होते हैं, कि जब लोग बदलते हैं उनके अंदर, तो वो चेंज इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके अंदर ह्यूमिलिटी है ही नहीं। तो जब उनके अंदर ह्यूमिलिटी पैदा हो जाती है, ईगो थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हो अपना, दिल जब खुद को सेफ महसूस करता है, कभी कभी सफरिंग जो है ना दिल के डिफेंस को तोड़ देती है। कभी कभार कहते हैं ना, ठोकर लगने से फिर अकल आ जाती है। तो इन सब का ताल्लुक इस इन सब से भी है कि कभी कोई ऐसी सफरिंग आप कोई चीज सफर कर लो, या कोई ऐसी बड़ी आजमाइश आ जाए, कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, वो ना उस डिफेंस को तोड़ देती है। कोई नुकसान हो गया, कोई लॉस हो गया, फेल हो गया, कभी कभार, अच्छा, तन्हाई भी इंसान को मजबूर करती है कि वो अंदर झांके। इसलिए कहते हैं, साइंस कहता है कि आप दिन भर में, और ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी जो है वो साबित है, कि अपने अपने साथ पर्सनल टाइम बिताना। साइंस कहता है कि आप दिन भर में ना कम से कम 30 to 60 मिनट्स
आप तन्हाई में वक्त गुजारो, आपके वो हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपका वो पार्ट दिमाग का खुलेगा जो पहले कभी नहीं खुलता, वो उसी वक्त खुलता है जब आप तन्हाई में होते हो, बिल्कुल अकेले, फोन वोन नहीं, कुछ भी नहीं। चाहो तो आप नेचर को ऑब्जर्व करो, चाहो तो आप अपने ही आप को ऑब्जर्व करो, वो क्या कहता है, अपनी ही गलतियों, अपने ही अंदर झांको। बेसिकली आपको बस ऑब्जर्व करना है उस 30 मिनट में, और अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज लाती है इंसान के अंदर। और जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो भी रिसर्च की तरफ जाते हैं, वो ये काम तो बिल्कुल, इसके बिना तो कोई भी रिसर्च नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, उसके लिए सोचना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये इंसान को ना बिल्कुल बदल देती है। और पता है आज के जमाने में मुझे लगता है इतना मुश्किल है कि कोई अपने साथ वक्त नहीं बिताता, फोन तो हमेशा मौजूद होता ही होता है, तो वो फिर वो 30 मिनट भी निकालना मुश्किल होता है फोन के बगैर लोगों का। तो इस वजह से भी हम सोच नहीं पाते। लेकिन मैंने पता है एक चीज एक्सपीरियंस किया है, अगर आप हर दिन भी नहीं, कम से कम हफ्ते में 2 3 4 दिन भी अगर कुछ देर निकालो और सोचो, गौर फिक्र करो, वो भी बहुत बड़ा चेंज लाती है आपके अंदर। तो हम यही बात कर रहे थे कि वो रेसिस्टेंस कैसे पैदा होता है। इसलिए अल्लाह ताला इसलिए हम कहते देखते हैं कि जिंदगी के बड़े जो तब्दीलियां आती हैं, अक्सर मुश्किल हालात में इंसान बदल जाता है। तकलीफ दिल को खोलता है, दिल खोलने का काम करता है, इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, और जो उसके करीब बंदे होते हैं उसको ज्यादा आजमाता है, क्योंकि वो ना बार बार उसका दिल बिल्कुल अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाता है। चाहे कितना भी रेसिस्टेंस पैदा हो गया हो ना, अगर वो अल्लाह उसको जब आजमाता है, वो फिर अल्लाह की तरफ दौड़ के जाता है, और ये चीजें वाकई उसको बहुत फायदा देती हैं। तो ये दिल को खोलने का काम करता है। और इसलिए आपने भी सुना होगा कि सहाबा लोग डरते थे जब 40 दिन तक आजमाइश नहीं आती थी उनपे, उनको डर लगता था, अल्लाह ने क्या हमें छोड़ दिया है? क्योंकि जिसको अल्लाह ताला, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे भलाई का इरादा करता है, उसको आजमाता है। सबसे ज्यादा हमारे नबी को आजमाया गया, उसके बाद सहाबा, और फिर उसके बाद जिन लोगों के ईमान जिस लेवल पे हैं उनके मुताबिक उनको आजमाया गया। क्योंकि ये चीजें दिल को खोलने का काम करती हैं, ये कोई और चीज आपको सिखा ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लो, जो आपको आजमाइश सिखाती है वो कोई भी चीज नहीं सिखा सकती। और वाकई दिल खुल जाता है बिल्कुल। आप अ, कुछ ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो बिल्कुल गुमराही में थे, लेकिन अचानक से, फॉर एग्जाम्पल, अब मतलब एक्सीडेंट हो गया किसी का, या कोई ऐसा लॉस हो गया, फौरन वो बदल जाते हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। कोई ऐसी बीमारी आ गई और उनको लगता है कि अब नहीं, अब मौत करीब है या ऐसा कुछ, तो वो फिर बिल्कुल बदल जाते हैं, अल्लाह के करीब आ जाते हैं। इसलिए आजमाइश जो है वो वाकई इंसान को बदल देती है। तो ये चीजें रेसिस्टेंस को बिल्कुल तोड़ देती हैं आपके दिल के, और फिर दिल को बिल्कुल नरम कर देती है, और दिल आपका खुल जाता है, और दिल की जो सीलिंग है वो टूटने लग जाती है। अच्छा, अल्लाह ताला दिलों को, दिलों पे मोहर लगा देते हैं। ये कब होता है, ये हम आगे देखेंगे कि अल्लाह के नबी की, अब मैं आखिर में आपको ना कुछ हदीसें हैं अल्लाह के नबी की वो बताऊंगी, इससे रिलेटेड, इस दिल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कुछ हदीसें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कुरान जो है वो प्रिंसिपल के तौर पे तो बताया है हमें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में हमारे सामने रख दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा है गोश्त का, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और वो सुन लो वो दिल है। तो अल्लाह के नबी ने भी ये कह दिया है कि अगर दिल साउंड हो तो एवरीथिंग इज गुड, अदरवाइज कुछ भी फायदा नहीं देगा, फिर सब कुछ खराब है। एक और हदीस है, अच्छा, इस हदीस से ये साफ पता चलता है कि इस्लाम में कोर फोकस दिल है, सिर्फ दिल है। अमल, आपका अमल जो है, आपके अमाल, आपकी हरकत, आपके आदात, सब कुछ, सबका सोर्स जो है ना, सिर्फ और सिर्फ दिल है। दिल साफ है तो आपका रवैया भी उसके मुताबिक होगा। दिल करप्ट हो जाए तो आपका कोई भी कुछ भी, कोई काम नहीं आएगा, वो बिल्कुल आप करप्ट हो गए, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं फिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत गहरी बात ये भी बताते हैं। अच्छा, ये जो हदीस है दूसरी, ये ज़ईफ है, लेकिन मैंने इसको इसमें ले लिया, शामिल कर लिया है, कि जब आंसू, आंखों आंखों से आंसू का ना आना दिल की सख्ती की वजह बन जाता है, और दिल की सख्ती गुनाहों की वजह से होती है, और गुनाहों की जड़ दुनिया की मोहब्बत है। यानी दिल एक ऐसा, दिल एकदम से सख्त नहीं होता, पहले गुनाह नॉर्मल लगते हैं, पहले तो गुनाह गुनाह लगता है, फिर नॉर्मल लगने लग जाता है, फिर धीरे धीरे जो है ना रिएक्ट करना हम छोड़ देते हैं, आंसू रुक जाते हैं, एहसास मरने लग जाता है। इन सब की जड़ यहीं से शुरू होती है, दुनिया से, एक शख्स से, दुनिया से बहुत ज्यादा अटैचमेंट।
और ये जो अच्छा, बार बार ये जो एक्सेसिव सिंग की बात है इसमें, अच्छा नेक्स्ट हदीस से हम इसको समझते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारी शक्ल और जिस्म को नहीं देखता बल्कि दिल और तुम्हारे अमाल को देखता है। ये हदीस हमें ये बताती है कि क्योंकि अक्सर जाहिर पर हम फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए असल चीज जो है वो दिल है और आपका अमल है, आपकी नीयत। कहते हैं ना, हदीस है ना कि हर चीज का दारोमदार नीयत पे है। फिर एक और बहुत पावरफुल हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कि इब्ने माजा और तिर्मिजी की हदीस है, कि जब इंसान गुनाह करता है तो दिल पे एक सियाह नुक्ता लग जाता है, और अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको बिल्कुल पॉलिश हो जाता है, वो समझ जाएंगे पॉलिश हो गया, साफ हो गया। लेकिन अगर वो गुनाह जारी रखा तो स्याही बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि पूरा दिल ढक लेती है। इसको कुरान जो है वो रान कहता है, यानी सीलिंग का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने रास्ता बंद कर दिया, अल्लाह ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आप ही ने किया है। आपकी जो रेपिटेटिव गुनाह है उसकी वजह से वो दिल इतना काला हो गया कि अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दी। अब वो मोहर अल्लाह की तरफ से तब लगी है जब आपने खुद उसको बार बार किया और तौबा नहीं किया, तो ऐसे दिल पे अल्लाह मोहर लगा देता है। बल्कि ये होता है कि इतनी दफा गुनाह किया कि दिल ने तो रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। इसलिए हम पूरी पिक्चर जब देखते हैं कुरान, साइंस और हदीस के साथ, हमें पता चलता है, एक बात तो समझ आती है कि मसला आंखों का नहीं, इल्म का नहीं, लॉजिक का नहीं, दिल की हालत का है। दिल जिंदा हो, नरम हो, तो छोटी सी बात भी इंसान को बदल देती है, बदल सकती है। और अगर दिल सख्त हो जाए तो बड़ी से बड़ी हकीकत भी बेअसर हो जाती है। तो यहाँ और भी कुछ फैक्ट जो है मैं दिल से रिलेटेड बताना चाहूंगी कि जब आप, ये थोड़ा सा ना फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड, जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो बहुत नेक है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत परहेजगार इंसान है, बहुत नेक है, आप जब उसके पास बैठते हैं उसकी कंपनी में, तो आप, वो कुछ ना बोले आप भी कुछ ना बोलो, फिर भी आपको बहुत सुकून महसूस होता है। क्योंकि जब दिल साफ होता है ना तो वो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, और वो फ्रीक्वेंसीज आती हैं जो आपके दिल तक जाके पहुंचती हैं, और फिर सिग्नल जाता है कि समथिंग इज गुड, समथिंग इज गुड, मतलब ये कुछ तो अच्छा है। वो वाली वाइब्स जिसको हम लोग वाइब्स कहते हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो उस इंसान के दिल से आ रही है। और कभी कभी कुछ ऐसे लोगों के पास आप बैठते हैं, वो भी कुछ ना बोले आप भी कुछ ना बोलो, लेकिन लगता है अरे यार यहाँ से निकलो, ये कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगती है, नेगेटिव वाइब्स आते हैं, तो बस वो असल में उनका दिल है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम जज करें, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप उस स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाओ, अच्छा ये सबको फील नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, इसके लिए आपके दिल का थोड़ा ना जिंदा होना भी जरूरी है। अब जो, वरना जो बिल्कुल ही गुनहगार, बहुत ज्यादा गुनाहों में लथपथ होते हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जैसे कि जिन जो हर दिन ड्रग्स ले रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, उनका तो दिल बिल्कुल वो काम ही करना बंद कर चुका है, उनको कोई वाइब नहीं आएगी, इनफैक्ट उनको तो मजा ही आएगा। लेकिन ये उन लोगों की बात है जो थोड़ा स्पिरिचुअल हैं, उनका दिल थोड़ा सा ना अभी है, काम कर रहा है, एहसास है उनके अंदर, तो उनको फिर वो फील आ जाता है कि यार ये आदमी मतलब यहाँ बैठ के ठीक नहीं लग रहा। तो वो असल में उनके दिल का वेव है जो आप तक पहुंच रहा है, और वो आप पे ऐसा असर डालता है, ऐसा असर डालता है कि आप, इसलिए कहा जाता है कि बुरे कंपनी में नहीं बैठना चाहिए। तो वो हदीस है ना कि वो भट्ठी की तरह होता है कि आप जब वहां से गुजरो, शायद बुरा दोस्त के बारे में आता है या बुरी कंपनी के बारे में आता है, कि जब वहां से गुजरो तो आप कुछ ना करो, लेकिन वो भट्टी का जो गर्म और वो होता है वो आप तक आएगा। और अगर आप, अच्छा दोस्त बिल्कुल वैसा होता है, अच्छी कंपनी उस वैसी है जैसी कि बिल्कुल आप परफ्यूम की दुकान से गुजरो तो आप कुछ ना करो फिर भी उसकी खुशबू आप तक जाती है। तो इससे भी पता चलता है कि आप जिन लोगों को अपने कंपनी में रखते हैं उनका दिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, वो आप पे असर डालेगा, आपके दिल पे असर डालता है। तो हर चीज रिलेटेड है, हर चीज रिलेटेड है। जो साफ दिल वाले लोग होते हैं ना उनकी कंपनी में रहना हमारे लिए भी फायदेमंद है। तो ये हमारा मेरा आज का मौजू था। अब हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं अपना जी स्क्रीन जो सिस्टर। है वो स्टॉप करती हूँ शेयर जज़ाकल्लाह जी। खैर। आप पहले से रिसर्च करती हैं ना? जी मैं ऑलमोस्ट 1 साल से कर रही हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत फ्रूटफुल था। और एक बात ये कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना दिल में, वो 40,000 के करीब होते हैं मिनिमम। और जो ब्रेन में हम्म। न्यूरॉन्स होते हैं ना वो ट्रिलियंस में होते हैं। तो अच्छा अच्छा। हम्म, जी मैं इस बात और में श्योर नहीं थी हाँ जी, अभी मैंने हाँ, कहा।
मगर जो हार्ट होता है ना वो सिग्नल्स देता है ब्रेन को, तो वो ब्रेन उसको एनालाइज करता है वो न्यूरॉन्स की वजह से। आपने ये पॉइंट भी हम्म। सही कहा। जी। जी। जी, आप लोगों को भी हाँ, कुछ ऐड करना हो इसमें? और ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर किसे न्यूरो साइंस पढ़ना स्टार्ट करना है आपको, मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यूरो साइंस पढ़ना। हमें बहुत ज़्यादा माइंड के हमारे वो खुलते हैं उससे। तो एक बुक रिकमेंड करूंगा जो बेसिक लेवल बुक है, द ब्रेन करके, डैनियल कहमेन, डैनियल, हाँ, जी। डैनियल कहमेन, द ब्रेन करके बुक है, वो मिल जाएगी आपको पीडीएफ में वो। जी, इंशाल्लाह जरूर। आई थिंक अखी अजहर ही हैज रेज्ड द हैंड। जी हाँ भाई, आप माइक ऑन करके बात कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बोले। मेरा एक सवाल था कि हम अपने दिल की आवाज़ को या दिल के जो न्यूरॉन्स पर अपने ब्रेन में जो न्यूरॉन्स जाते हैं या फिर उसकी जो फीलिंग्स है, तो उसको समझने का कोई पैटर्न है या कोई तरीका हो? न्यूरॉन्स ब्रेन में नहीं जाते, न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स ब्रेन में जाती है। हाँ, आप क्या बुक पढ़ना चाहते हो? आप कैसे बोल रहे हो समझने का तरीका? नहीं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो जैसे कि लाइट जो है उस चीज़ पर से होकर हमारे आंखों के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, फिर जो है हार्ट में जाता है, राइट? यही नहीं, प्रोसेस है ना? हाँ हाँ यही है। किसी सो आइज में रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स हाँ। न्यूरॉन्स जो है उनमें जो केमिकल्स है वो रिलीज हो जाते हैं, यानी कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं आइस में, फिर वो हम्म। न्यूरॉन्स में चले जाते हैं। फिर उनके थ्रू न्यूरो रिसेप्टर्स निकलते हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली ब्रेन में चले जाते हैं, फिर ब्रेन एनालाइज करता है, डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता है। आइस का कनेक्शन ओके। डायरेक्ट ब्रेन से ही होता है। जी। ओके। हाँ, आइस का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से होता है। जी हाँ, ये हार्ट से गुजर के नहीं जाता है, जो न्यूरॉन्स है वो वहीं से चले जाते हैं। आई थिंक एड्रेस हो गया आपका पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके ओके। हाँ, हार्ट में इंफॉर्मेशन आप ऐसे देख सकते हो क्वांटम लेवल पे। हार्ट में एक फोटॉन जाते हैं हमारे हार्ट में बाहर से, तो उसके जरिए जो हार्ट है हमारा, एक तरीके से हल्ब है, वो इन्फ्लुएंस होता है। और आगे हमारे सेंसेस है जैसे स्किन है, उसको एनालाइज करके वो भी ब्रेन भी इंफॉर्मेशन भेजता है, क्योंकि न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे। तो जब हमें कुछ डेंजर होता है तो ब्रेन एकदम सिग्नल जाता है हार्ट पे, तो हार्ट एकदम फास्ट बीट करने लगता है। तो ये है। और वेल, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो अभी जैद भाई ने इसके इसके रिलेटेड बुक रिकमेंड की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूरो साइंस के बुक हैं, आप वो या कोर्सेज भी जो है वो भी आप ले सकते हो। आपको डिटेल में समझ आ जाएगा ये सब कुछ कैसे होता है। इसके अच्छा, अलावा मैम ने न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी में है ना, इसी में शामिल है? इसका। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी का। ओके। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी हार्ट की भी होती है और न्यूरॉन्स अच्छा। की होती है। जनरली न्यूरॉन्स हार्ट में भी होते हैं ना, तो सबकी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। तो हम हार्ट की न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक तरीका ये है कि हम ब्रीथिंग मैनेज करें, योगा वगैरह। अच्छा, एक आपने तरीका जो ये बुक है। सजेस्ट किए थे, द ब्रेन, हाँ, इसका ऑथर का ऑथर, नाम क्या बताया था आपने? मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, डैनियल था या फिर दूसरा कुछ था। मैं शेयर कर दूंगा अगर चाहिए तो। ओके ओके। जी, तो न्यूरो प्लास्टिसिटी जैसे मैं कह रहा था कि हार्ट की हमें अगर करनी है, अगर चेंज करना है हमारा हार्ट, तो एक वे है कि हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। या दूसरा वे है, मुझे बेहतर मुझे मैं इस पे दलील नहीं है मेरे पास, मगर कुरान रिसाइटेशन से भी आपका हार्ट का जो है
समझ के जब डिसाइड करोगे तो वो फ्रीक्वेंसी से आपका न्यूरो हार्ट प्लास्टिसिटी होगा मेरे नज़दीक। न्यूरो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो न्यूरल ब्रेन में जो न्यूरॉन्स के पाथवेज बन जाते हैं ना, उसको चेंज करने के लिए होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो पाथवेज पक्के हो गए हो या उनको तोड़ना हो या नए बनाने हो, तो जी न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैं एक और पॉइंट रेज करना चाह रहा था जो उक्ति मरियम ने पॉइंट रेज किया था कि दिल पे मुहर रख जाती है। इसके रिलेटेड हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के लास्ट सेशन में पढ़ा था, कॉग्निटिव हैबिचुअल पैटर्न में पूरी एक आयत बयान की थी कि फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल मरज़ वलहुम अज़ाबुल अज़ीम बिमा कानू यक्सिबून, कि हमने उनके दिलों पे मुहर डाल दी, उनके कानों पे मुहर डाल दी, उनकी आंखों पे मुहर डाल दी। तो ये डिस्कस हो चुका था इससे पहले भी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। माशाल्लाह, जो उक्ती मरियम है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, जज़ाकल्लाह खैर। पहले एक क्वेश्चन था। जी जी असद भाई। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रेन होता है वो इमोशन से बहुत सारी चीज वो करता है, दिल में डिसाइड हम्म। करता है ना। और जो इमोशन रिलीज होते हैं, जैसे एंगर हो गया, फियर हो गया, और बहुत सारे इमोशन है, हाँ हाँ। वो रिलीज तो ब्रेन से होते हैं। तो उसका हार्ट से क्या कनेक्शन है, मतलब डिसीजन मेकिंग में? जैसे कोई कोई बात हम किसी बंदे ने बात करी, तो उस पे हम बहुत सारी बात रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो तो हम ब्रेन से करते हैं, क्योंकि वहाँ ब्रेन में हमारे इमोशंस होते हैं रिलीज। तो जी। इसका हार्ट से क्या है कनेक्शन है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। It's a latest case study कि we have two brains in our body. One is our original brain जो कल में, and another is in our gut. डॉक्टर नजीब जो क्लासेस लेते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी पे, आईएमएस नहीं है, तो उन्होंने लास्ट सेशन में डिस्क्राइब किया था कि ओवर गट देयर इज अनदर ब्रेन, बट उसमें मेमोरी नहीं है। जब हमारे दिल में, जो मैं बोल रही थी कि इमोशंस होते हैं, मिसाल के तौर पर या हम खुश होते हैं या सैड होते हैं, इमोशंस डायरेक्ट होते हैं, मतलब डायरेक्टली इमोशन आता है, या खुश होते हैं या सैड होते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं, जब उनको नीचे रिसेप्टर्स पकड़ते हैं ना, तो रिसेप्टर्स फिल हो जाते हैं। तो रिसेप्टर्स यानी कि आप गिलास एक एज्यूम कर ले, गिलास में पानी डाल रहे हैं, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स गिलास में जा रहे हैं। तो जैसे ही गिलास फिल हो जाएगा ना पूरा ऊपर तक, फिर हमें कोई इमोशन आता है। दैट्स व्हाई इमोशंस डायरेक्टली आते हैं या फील अचानक से एक साथ सैडनेस फील होती है, या एंगर फील होता है, या हैप्पीनेस फील होते हैं। और इसको हम ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं, या तो इमोशन जीरो पे होते हैं या इमोशंस वन पे होते हैं, 0.5 ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असद भाई, जी आपका सही कह रहे हैं। क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इमोशंस के जो केमिकल्स हैं, वो तो ब्रेन में होते हैं ना रिलीज। जी, ये वही सिग्नल्स है जो दिल ने आपको भेजा था, जैसे आप सेफ हो अनसेफ हो, ये वही जाके स्टोर हुआ है और उसके बिना पे लॉजिकल थिंकिंग हुई है। तो ये वही लेकिन मैं कह सिग्नल्स रहा हैं हूँ जो जो। जी। इमोशन का जो केमिकल है, वो तो ब्रेन में हो रहा है ना रिलीज। और जो रिसेप्टर जी। में ऐसे कहा कि या तो इमोशन होगा रिलीज या तो नहीं होगा, 0 या 1 वाला केस, तो ये ब्रेन में होगा रिलीज। हाँ, लेकिन ब्रेन का एक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम, वो इसी के लिए, इमोशंस के लिए। लिम्बिक सिस्टम तो ऐसा नहीं कि ब्रेन का कोई पार्ट ही नहीं है। अ, वो भी वो सब कंट्रोल भी करता है। और ये जो लिम्बिक सिस्टम है वो वहां से ही होता है। और नहीं, मेरा सिंपल सा सवाल है कि जब हमारा इमोशन का
केमिकल ब्रेन में हो रहा है रिलीज, तो हम उसे हार्ट से हार्ट में जाता है। फील कैसे कर रहे हैं? सी, मिसाल के तौर पर फेयर आ गया ना, तो एमेगडाला एक्टिवेट हो गया, एमेगडाला ने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया, ब्रेन में ही हो रहा है ना सब। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, उसने क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट किया, फिर वहां से कॉर्टिसोल निकला, कॉर्टिसोल ने जो मसल्स हैं उनके रिसेप्टर्स लगे, और उसी वजह से हार्ट रेट तेज हो गई। हार्ट से तो कनेक्शन हो रहा है, इट्स नॉट दैट सिंपल प्रोसेस कि ब्रेन में इमोशन चल रहा है तो बाकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी, बाकी बॉडी भी इन्वॉल्व होती है, हार्ट पे भी बात आती है, हार्ट रेट तेज हो जाती है, ग्लूकोज तेज तेज कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनडायरेक्टली इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और हो वाजे गया। करे तो ये लंग्स में भी जाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, तो लंग्स ब्रीथ जब रुक जाती है एकदम, एग्जैक्टली। जैसे मसल्स टाइट हो जाते हैं ना, वैसे ये लंग्स भी हो जाते लेकिन रिफ्लेक्सिस के केसेस में तो रिएक्ट ही करती है ना बॉडी डायरेक्ट, हमारे मैंने इस चीज़ को फील रिफ्लेक्सेस। किया फॉर एग्जाम्पल। कि जी जी, आप बोले अजहर भाई। मैं ना इस चीज़ को ऐसे फील किया कि फॉर एग्जांपल मैं ना किसी चीज़ को अगर एक्सेप्ट करता हूँ, तो और या फिर मैं उस चीज़ से अगर रिलेट करता हूँ, तो उस टाइम पे जो है मैं उस चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन देता हूँ। और और मेरा जो हार्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है उस टाइम पे। और जैसी वो चीज़ फॉर एग्जांपल वीडियो, मैं अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ और मैं एकदम, मेरे लिए वो रिलेटेड भी है और वो स्टोरी टेलिंग उसका इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि उसने मेरे को कंटिन्यू फोकस पे रखा है, और मैं उस चीज़ को कंटिन्यू देख रहा हूँ, उस टाइम पे हार्ट रेट अलग होता है। और जैसे ही मैं वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आई थिंक सो हार्ट रेट जो है कम हो जाता है, उसका दैट्स जो स्पीड है बीट करने का, आई थिंक सो वो कम ज्यादा होता है। और आई थिंक सो वो यस और नो पे जवाब होगा कि जब वो एग्जैक्टली। कम है वेल, तो वो शायद नो हो किसी वेल चीज दैट्स को दैट्स लेके। दैट्स ड्यू टू अनदर हार्मोन, उसको हम डोपामिन कहते हैं। रील्स से डोपामिन रिलीज होता है तो रील्स को देखने में मजा आ जाता है, तो फोकस बढ़ता है इंसान का। वेल, जो अजहर भाई का क्वेश्चन था, दिमाग से निकल गया, सॉरी। व्हाट वाज इट? हैं। असद नहीं, भाई मैं का जी था जो कोई ब्रेन क्वेश्चन। में, वो कह पूछा रहे ही हैं नहीं ब्रेन में मैंने। इमोशन रिलीज होता है तो हर्ट कैसे? लेकिन हर्ट ही तो है जो एक्सेप्ट करना चाहे या ना चाहे, सबमिट करना चाहे या ना चाहे, जितनी चले ठीक है। वो जो भी हो रहा है इमोशनल लॉजिकल ब्रेन में हो रहा है, लेकिन आखिर तो हर्ट है ना जो फैसला करता है हक और बातिल का, इन सब चीजों का। तो वही सिग्नल फिर ब्रेन को जाता है यस और नो में। लेकिन इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का भी तो होगा ना रोल। प्री फ्रंटल जी हाँ। कॉर्टेक्स से इंसान का जी रैशनल हाँ। जी होता है, हाँ। वहीं से इंसान एग्जैक्टली। डिसाइड मैं करता है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि मिसाल के तौर पर तीन दोस्त हैं और वो पिकनिक पे चले गए हैं, उनके बैग से, एक के बैग से अचानक से वहां से सांप गुजर गया। तो एक जो दोस्त है वो सामने ही बैठा था, एंड दो दोस्त जो थे वो डर गए। तो मिसाल के तौर पर आपके सामने स्नेक आ जाएगा, आप क्या करोगे? बेसिकली भगाने की रिएक्ट कोशिश करके करिए उसको। भागेंगे ही। जी। जस्ट जस्ट स्टॉप। आप क्या करोगे असद भाई, व्हाट विल यू डू? मतलब रिएक्ट कर, मतलब अचानक अगर बहुत लोग होगा स्नेक तो रिएक्ट करेंगे, फियर वाला इमोशन, या तो रिफ्लेक्स आ जाएगा और भाग जाएंगे, या तो हार्ट बीट हो जाएगी तेज, वो फियर वाला इमोशन ट्रिगर होगा और हार्ट बीट तेज होगी, फिर वहां से अ, जी जी, भागेंगे। आई गॉट योर पॉइंट। वेल, जो लड़कियां होती हैं ना, मैं मतलब ऐसे फिगर आउट नहीं करता हूँ, लेकिन यूजुअली वो स्टक हो जाती हैं, वो रिएक्ट नहीं कर पाती जल्दी। डू यू नो दिस? क्या आपके साथ भी हुआ है कभी? लड़कों के साथ भी होता है, इट्स नॉट ओनली ड्यू टू मतलब गर्ल्स के साथ हो। हाँ, उनका ब्रेन मतलब स्ट्रक हो, हमारा भी होता है तो बहुत सारी सिचुएशन में मतलब ब्रेन का काम करना ही बंद हो जाता है एग्जैक्टली। थोड़ी देर के लिए। तो दिस इज द थिंग, हर बार हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, बॉडी टाइम मांगती है। जब हार्ट बीट तेज हो जाती है, ग्लूकोज लेवल तेज हो जाती है, ग्लूकोज जो है टोस पे जाना स्टार्ट हो जाए, आपके ब्रेन में तेज तेज जाना स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका ब्रेन डिसीजन लेता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो इस सब मामले में घबरा जाते हैं और वो स्टक हो जाते हैं सिचुएशन में और डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो ये डिपेंड्स। नहीं, बहुत सारे लोग का
रिफ्लेक्स सही होता है तो वो क्या बोलते इंस्टेंट रिएक्ट कर जाते हैं, ऑन कॉन्ट्रेरी कह सकते हैं। एग्जैक्टली कुछ लोग कर ठीक है, पाते हैं ना। मैं समझाता हूँ आपको इंस्टेंट हम रिएक्ट कैसे करते हैं। ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं हमारे, एक मेमेलियन ब्रेन, जो उसका एक ही मोटिव है कि वो बस सरवाइव करे। वो हमारा एक स्ट्रांग ब्रेन है, मतलब वो हमारे डिजायर्स को ज़्यादा इम्पल्सेस करता है, या फिर हमें दर्द हो रहा तो वो हमें बचाने की कोशिश करता है इंस्टिंक्ट से। जैसे हमारे इंस्टिंक्ट से अगर कोई हमें मुंह में पानी फेंकेगा तो वो ब्रेन एकदम सिग्नल देगा, तो हम उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एनालाइज नहीं कर सकेंगे, तो एकदम हम रिएक्ट कर देते हैं। खाली हम इंस्टिंक्ट के तौर पर रिएक्ट करते हैं। जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मौजूद होता है जानवरों में, मगर ज़्यादा मात्रा में उनमें न्यूरॉन्स नहीं होते। जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि कुत्ते को आप अगर पत्थर मारोगे तो वो भागेगा, वो इसका इंस्टिंक्ट है। अगर उसको पानी दोगे तो वो पिएगा। तो इंस्टिंक्ट पे हम काम करते हैं। तो मेमेलियन ब्रेन कहते हैं उसे, मैमल्स का जो ब्रेन सर्वाइविंग के लिए वो वायर हुआ है, ऐसा कह सकते हैं हम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, नहीं भाई अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर दी। तो मैं ये भी सोच रही थी कि हराम हलाल जो है वो भले इंसान को पता हो या ना हो, लेकिन अगर उसने हराम कर लिया तो अब उसके दिल पे नुक्ता लग गया। अब उसको इसका इल्म हो या ना हो कि मैंने हराम किया नहीं किया, मतलब ये कैसे ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है कि इंसान ने हराम काम किया और दिल पे नुक्ता लगा, गुनाह किया और दिल पे नुक्ता लग गया। तो ये मतलब किस तरीके से काम कर रहा है, मैं ये सोच रही थी, और फिर वो कैसे कनेक्ट करता है इन सब चीजों को। आई थिंक हम इसको बहुत लिटरल ले रहे हैं। इट्स नॉट लाइक नुक्ता लग गया दिमाग पे। ये बहुत गहरी गहराई की तरफ ले जाते हैं। जी हाँ, आई आई थिंक अल्लाह का मतलब कहना है कि दिल काला हो जाता है, यानी कि जो आपने आयत भी जिक्र की उसके रिलेटेड भी, यानी कि दिल दिल पे मोहर लग जाती है, दिल की कॉग्निशन लॉक हो जाती है। यानी कि रूह से अगर हम, ताल्लुक भी हो सकता है, रूह से, इसलिए। जी मैं बता देता हूँ, कॉग्निटिव हैबिचुअल पैटर्न मैं बता देता हूँ कि बहुत मिसाल के बहुत वक्त तक अगर आप किसी सिचुएशन में पढ़ रहे हो और आप उस सिचुएशन में यूजुअली रिएक्ट करते हो, और अगर आप एक ही रिएक्शन दे रहे हो बहुत वक्त तक, और उसके बाद 2-3 साल के बाद अगर आप उसी सिचुएशन में फिर से पढ़ते हो ना, तो आप वही रिएक्शन देते हो जो आपने उस वक्त दी थी, कि जिस सिचुएशन में आप पढ़े थे इससे पहले, जो उस वक्त आपने रिएक्शन दिया था वो आप अभी भी रिएक्शन देते हो। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी कॉग्निटिव हैबिचुअल पैटर्न जो है लॉक हो जाती है, यानी कि उनको मेल एडेप्टिव कहते हैं, और दूसरे जो जिनकी कॉग्निटिव हैबिचुअल पैटर्न लॉक नहीं होती है उनको एडेप्टिव वाले कहते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। वेल, जिनकी कॉग्निटिव हैबिचुअल पैटर्न मेल एडेप्टिव होती है, उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल मरदा वहुम अज़ाबुल अलीम, यानी कि हम उनके दिलों पे मुहर डाल देते हैं, उनके कानों पे मुहर डाल देते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप उन लोगों को कुछ भी तबलीग करो या कुछ भी करो वो नहीं मानेंगे। तो उनकी जो कॉग्निटिव हैबिचुअल पैटर्न है वो लॉक हो चुकी है। कि इसके अलावा भी सूरत अंबिया में एक और एग्जांपल है कि जब जब उनकी तरफ क्या कहते हैं इनको नबी भेजा गया, तो उन्होंने बोला कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल करेंगे। तो अल्लाह ताला ने जैसे ये बात सुनी उनकी, तो उन पे अजाब डाल दिया। इसी मतलब दूसरे जो है यहाँ पे इनका मेल कॉग्निटिव हैबिचुअल पैटर्न वो मेल एडेप्टिव हो गया था, यानी कि लॉक हो गया था। और जो एडेप्टिव वाले हैं जैसे वो हक सुनते हैं, उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में ही कहा है कि ये वो लोग हैं कि जैसे ही वो हक सुनते हैं, तो इनको उलुल अलबाब भी कहा है, वो हक मान जाते हैं। जैसे वो हक वाली बात सुनते हैं, उसको उसकी तस्दीक करते हैं, तो वो मान जाते हैं। तो उनका जो कॉग्निटिव हैबिचुअल पैटर्न है वो अडेप्टिव हो जाता है, यानी कि जैसे मोमिन लोग होते हैं, और जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। तो दो तरह के लोग होते हैं, और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें उन्हीं में रखे कि जो हक को देखकर हक को हक समझे और बातिल बातिल से दूर रहे। तो सिस्टर मरियम, आपका क्वेश्चन क्या था वैसे, रिपीट कर सकती हो? इनका, जी मतलब अगर कोई इंसान गुनाह करता है, हराम करता है, भले फॉर एग्जाम्पल मुझे पता नहीं था कि ये हराम है, लेकिन ये मैंने किया है और बार बार किया, तो फिर भी दिल पे नुक्ता लगता है। दिल सियाह हो जाता है।
बट इट्स नॉट लाइक सिया हो जाता है, यानी अल्लाह ने उनका ये कहा है कि उनका जो दिल है वो, उनकी जो कॉग्निटिव हैबिचुअल पैटर्न है वो लॉक लॉक हो जाती है। आई थिंक दिस इज द पॉइंट। हम्म। आप कह रही थी कि सेल्फ अब गुनाह कर रहे हो मगर आपको पता नहीं है कि गुनाह आप कर रहे हो, ये कह रही हाँ, हो आप? लेकिन फिर भी वो बेचैनी तो शुरू हो जाती है और इंसान को फील होता है कि गलत हुआ है। हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल हसद ही है, किसी के दिल में हसद आ गया। अब किसी को पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई बालिग हुआ है, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन हसद है, अब उसकी वजह से उसको बेचैनी तो होगी ना दिल में। ये सब चीजें दिल पे ही असर डालती हैं। या फिर तकब्बुर आ गया तो वो भी दिल पे असर डाल रहा है, तो शायद इन सब की वजह से वो दिल और काला होता जाता है। लेकिन अगर आप उसको साफ कर Exactly. लो और बिल्कुल उसको, उस सोच को झटक दो और बिल्कुल आप उसको, उस सोच को चेंज कर लो, या तो फिर वो शायद, पता नहीं, साफ हो जाता है दिल। ऐसे ही होते होंगे दिल साफ। जी हाँ, एग्जैक्टली। दिल साफ, ये आप इतना छोटा तो प्रोसेस नहीं है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसके लिए कुछ जानना जरूरी है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है जब आप अपने आप को रीवायर कर रहे हो। तो अब अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है साइंस के स्टडी, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गया। तो वो पैटर्न्स में हम अडॉप्ट हो सकते हैं और उसकी तरफ जा सकते हैं। बेहतरीन तो कुरान ने भी बताया है कि आप कैसे अपने आप को बदल सकते हो। तो कुरान ने भी कहा है कि अपने अंदर झांको, या नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी जो है वो उस पे मुस्तविद है। और सूफी एकराम के जो बहुत सारे काम हैं नफ्स के लेवल से, हम वो पढ़ सकते हैं। तो इट्स अ जी। जर्नी हम कह सकते हैं उसे। और कोई ऐड करना चाहेगा? जो हम तौबा करते हैं उससे भी दिल का जो वो दिल पे डॉट लग जाता है वो हट जाता है। शायद उस हदीस के फुल हदीस में ये है, किसी को पता है? ऐसे तौबा करते हैं तो दिल का डॉट हट जाता है, ऐसे सुना था शायद मैंने। जी, तौबा करते हैं या जब हम शुक्र करते हैं तो वो दिल की कैफियत बदलने लग जाती है। तो या आप किसी जैसे को आपने मेरी कहा माफ कर देते हैं। हाँ कहिए, जी जी शायद वही आप कह रहे थे। तो नहीं जो नहीं आप दिल जो बार बार सिन करता है, उसके बाद जैसे एक हैबिट बन जाती है ना किसी चीज को करने की, तो उसको अगर एक बार हमने तौबा कर ली, फिर लेकिन दोबारा तौबा मिस्टेक हो गई, मतलब फिर दोबारा सिन कर लिया, फिर तौबा की, फिर दोबारा सिन हो गया, तो हमको तो ये एनकरेज किया गया है ना कि जितनी बार ही सिन हो, बार बार मतलब तौबा करें हम। ये नहीं कि मान ले कि हमसे ये गुनाह नहीं छूट नहीं रहा है तो हम कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, तौबा का मैं ये कॉन्सेप्ट ऐसा ले सकते हैं हम कि जब हम एक गलती को एडमिट करते हैं कि हमसे हम गलती हो गई, तो इंसान एक शेमफुल पीरियड में जाता है। वहाँ वो अपने बारे में और उसको और वो होता है कि मुझे चेंज करना है, मुझे चेंज करना है। वो कोशिश करता है, एक जर्नी में, मैं कह रहा हूँ ना, एक जर्नी में वो मुब्तला हो जाता है। तो अगर आपको अपनी अंदर की कैफियत अगर बदलनी है, तो अगर पहला स्टेप यही है, आप रिकॉग्नाइज करोगे, फिर बाद में उसको एक जर्नी से जाओगे, स्ट्राइव करोगे और सर्टेन मेथड्स अपनाओगे, और आपका जो है आप वो अचीव कर सकते हो। पहली बात, अगर आप गुनाह कर रहे हो मगर आप हठ धर्मी में हो कि ये मेरी आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो मैं इसे एक्नॉलेज नहीं करूंगा, मैं तौबा ही नहीं करूंगा। तो टाइम टू टाइम आपके न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हो जाते हैं। फिर ये रिकॉग्नाइज करना, तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे नज़दीक तो ये है, मगर आप ऐड करना चाहते हो इसमें बेहतर है। जी हाँ, दिल का सख्त होना तो इसी को कहा गया है ना।
और जब हम तौबा करते हैं ना, इसके भी बहुत ज़्यादा मतलब स्टेप्स हैं, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। और हमें चाहिए कि हम उसके बारे में पढ़े कि जब हम तौबा करें तो स्टेप्स क्या होने चाहिए। तौबा ऐसे ही कबूल नहीं करता है अल्लाह ताला। पहले तौबतन नसूहा सुना था मैंने। ऐसे तौबा मुंह होती मुंह है ना। से बोल देना कि या अल्लाह माफ कर दे, यहाँ से गुनाह भी कर रहे हैं और वहां से मुंह से बोल रहे हैं कि अल्लाह माफ कर, अल्लाह ऐसे माफ नहीं करता है। उसके लिए दिल में वैसी कैफियत होना जरूरी है पहले, उसके बाद भी बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं। तो हाँ, वी शुड स्टडी अबाउट दिस। और एक और चीज आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप वाकई सच्ची तौबा करते हैं तो आपको दिल में एक खुद ब खुद सुकून कल्ब महसूस हो जाता है, जैसे आपने सच एग्जैक्टली, में किया हो। दैट्स द पॉइंट टू। तो एग्जैक्टली। कबूलियत का भी शायद एक इशारा होता है कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, और दिल तभी वो में सुकून शेमफुलनेस दिल। फील करना ना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। हर किसी को दिल में शेमफुलनेस फील नहीं होती है। अल्लाह ताला जिसको तौबा की हिदायत मतलब तौबा की वो देता है ना, उसी वही तौबा करता है। हर कोई इंसान तौबा नहीं करता है फिर। ये भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो तौबा एक दिल इंसान के दिल में पैदा होना कि मैं अब तौबा करूंगा अल्लाह ताला से, मैं इस गुनाह से बाहर निकलूंगा, ये भी अल्लाह की तरफ से ही होता है। और जब आपकी आंखों में आंसू आता है कि आप उस तौबे तौबे मतलब उस गुनाह से मतलब जो गुनाह आप कर रहे हो माफी मांगते हो अल्लाह ताला से, फिर उसके बाद एक एक स्टेज ऐसा आता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से रिप्लाई होता है कि भाई मैंने आपको माफ कर दिया है। सो इसके इसके स्टेजेस हैं, इंसान स्टेजेस पे पहुंचता है जब इंसान किसी गुनाह से तौबा करता है। तो हाँ, तो दैट्स व्हाई आई आई जस्ट सेड कि वी शुड स्टडी अबाउट दिस, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें भी, इस पे एक पूरा सेशन जा सकता है। जी। हाँ, चले, अगर इसका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे के वीक के लिए कुछ डिस्कस कर ले, या फिर कल